Good morning friends, Razul here. Today we will start our new chapter, that is chapter number 4 of class 8, materials, metals and non-metals. Before you understand these all topics, firstly we should understand about metals and non-metals, what are metals and what are non-metals. When you ever visit your lab, science lab, you always see a chart. That is, this is a chart of modern periodic table. In periodic table, there are some metals and non-metals, and there are some others, that is metalloids. अब देखो जो भी ग्रीन कलर के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी हैं मेटल्स, ठीक है। और जो हमारे पास जो येलो कलर के हैं यहाँ पे, ये सब कौन से हैं? नॉन मेटल्स। और जो ये पिंक कलर के हैं इनको कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स, ठीक है, दीज आर मेटलॉइड्स। सो देखो मेटल्स में तो ये सभी आ जाते हैं। नॉन मेटल्स में कुछ एलिमेंट्स आते हैं हमारे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं नॉन मेटल्स में। और इसके अलावा जो ये वाली हमारी लाइन होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन वाली, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। वो हम स्टडी करेंगे 10th और 9th क्लास में, व्हाट आर नोबल गैसेस। ओके, some topics that will be discussed in this chapter. First is physical properties of metals, next is physical properties of non-metals, chemical properties of metals. chemical properties of metals में हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है action of oxygen on metals, action of water on metals, action of acids on metals, action of bases on metals and displacement reaction. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें भी हम ये सभी पढ़ेंगे, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स एंड एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स। उसके बाद कुछ यूजेस पढ़ेंगे दोनों के, यूजेस ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, इन सब के बारे में। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे नोबल गैसेस के बारे में। जैसे आपको बताया, यह भी नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर। एवरी सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ इज़ मेड ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। एज यू नो दैट जहाँ जितनी भी हमारी अर्थ पे जितनी भी सब्सटेंसेस है वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की बनी होती हैं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस हैव एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि आपको पता ही है, वाटर को अगर हम देखें, वाटर का सिंबल होता है H2O। सो दिस इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। Similarly, sugar has carbon, hydrogen and oxygen as basic elements. There are about 118 different non-elements till date. आज तक जितने भी हमारे पास डिस्कवर हुए हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं, ऑफ विच मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया ये टेबल में, ज़्यादातर हमारे मेटल्स हैं, एंड द रेस्ट आर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो, द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इन दिस चैप्टर वी शैल फोकस ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड देयर यूजेस एज वी। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। Metals are in general hard and strong. You must have seen your mother wearing ornaments of gold. Are they not hard and shiny? Hard and shiny. They hard and shiny. Let's discuss some properties shown by metals. First is metals are generally solid and hard. So हमारा जो first point हुआ वो हुआ solid and hard. They are strong enough to bear heavy loads, or they have high tensile strength. For example, iron, zinc, aluminium, copper, tin, etc. Exceptions, कुछ मेटल्स को छोड़कर, जैसे कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम को नाइफ से भी कट किया जा सकता है। मरकरी जो होता है वो सिर्फ
सिर्फ एक मरकरी ही है जो लिक्विड में प्रेजेंट होता है, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे पास। नहीं, अदरवाइज जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मरकरी इज़ लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज़ मेटल पोसेसेस मेटेलिक लस्टर। अब देखो, आपने भी देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें चमक होती है, एक तरह की शाइन करते हैं वो, ठीक है। सो मेटल्स शाइन इन देयर प्योर स्टेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। कलेक्ट अ फ्यू पीसेज ऑफ प्योर कॉपर, आयरन और aluminium and rub their surface with sandpaper. You will find that all of them have a shiny surface. Gold has yellow luster, whereas copper has reddish brown. As you all know, iron, silver, magnesium and aluminium have white lustrous surfaces. Next property is metals are malleable. What is malleable? Malleable means अगर किसी चीज़ को या किसी मेटल को हम पीटना शुरू किए, मतलब हैमर किया जाए, तो वो शीट्स में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बाय बीटिंग और रोलिंग, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। टेक एन आयरन नेल और अ थिक कॉपर वायर एंड बीट इट विद अ हैमर। डज इट फ्लैटन? सम मेटल्स कैन बी फ्लैटन इनटू शीट्स बाय बीटिंग और रोलिंग. This property is called malleability, and such metals are called malleable metals. For example, gold, silver, copper, iron, tin, etc. that are malleable. You must have seen sweets decorated with silver foil and foodstuff packed in aluminium foil. This one is aluminium foil. ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, आप भी यूज़ करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होता है? उसके वायर्स के अंदर चेंज करना, किसी भी मेटल को खींच के वायर के अंदर चेंज करना। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड आर देयरफॉर डक्टाइल इन नेचर। कैन यू ड्रॉ अ वायर फ्रॉम अ पीस ऑफ कोल और वुड? नहीं कर सकते ना वुड और कोल को, तो ठीक है, वो डक्टाइल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो. Metals allow heat to transfer through them easily and therefore are good conductors of heat. This property of metal is utilized to make utensils. इसीलिए जो metals हैं उनसे utensils बनाए जा सकते हैं. Metals are good conductors of electricity also. Metals allow electric current to pass through them easily and are therefore good conductors of electricity. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.1. इसमें हमने शो करना है कि जो मेटल्स हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. तो कैसे शो कर सकते हैं? एक पे हम कोई मेटल ले लेंगे और दूसरे में हम कोई कुछ भी ले लेंगे, जैसे रबड़ ले लिया यहाँ पे, ठीक है. एक में मेटल वेट लिया हुआ, एक में रबड़ लिया हुआ, तो हम सर्किट बनाएंगे, ठीक है. तो ग्लो करवा के देखेंगे कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं, ठीक है. तो जो मेटल वाला था, जहाँ पे मेटल वेट रखा हुआ था, वो वहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा और जहाँ पे रबड़ थी वहाँ पे नहीं करेगा. मतलब क्या हुआ इससे कि जो हमारा मेटल है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. मेटल्स की डेंसिटी भी हाई होती है, ठीक है, देन वाटर, हाई डेंसिटी देन वाटर, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इसके हाई होते हैं. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट दे डिफर वाइडली इन देयर डेंसिटीज. मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड आयरन हैव डेंसिटीज. गोल्ड की 19.3, सिल्वर 10.5, मर्क्यूरी 13.6 एंड आयरन हैज़ 7.8. But some metals like sodium, potassium, calcium, magnesium and aluminium have low densities. Lithium is the lightest metal. Which metal is lightest? Lithium. ठीक है, with only 0.53 ग्राम पर cc डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? देखो, आपने नोट किया होगा कि अगर हम इन मेटल्स को, जैसे कि ये गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी या आयरन है, इनको अगर हम पानी के अंदर डालें तो वो सिंक कर जाते हैं, ठीक है. तो मतलब क्या है उसकी, कि डेंसिटी उसकी हाई है. अगर हम लिथियम को डालेंगे, इसकी लाइटेस्ट वेट है, ठीक है, लाइटेस्ट होता है ये, तो ये जो लिथियम है ये डूबेगा नहीं, ये ऊपर फ्लोट करेगा वाटर के अंदर. तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कम है. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स होता है कि आवाज़ आना, कुछ प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस.
ठीक है. You must have heard the ringing of a wind chime. Have you ever wondered why the wind chime produces such a pleasant sound? When metals strike each other or are struck with a hard material, they produce a ringing sound. Thus, metals are called sonorous. This property of metals is used in various objects like wind chimes, bells, and musical instruments. यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं. मास. व्हाट इज मास? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. इट्स यूनिट्स आर किलोग्राम एंड ग्राम. व्हाट इज वॉल्यूम? इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. इट्स यूनिट्स आर लीटर्स, क्यूबिक मीटर्स एंड क्यूबिक सेंटीमीटर्स. एंड व्हाट इज डेंसिटी? इट इज़ द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम. इट्स यूनिट्स आर किलोग्राम पर मीटर क्यूब and gram per centimeter cube. So next topic is physical properties of non-metals. What are physical properties of non-metals? Non-metals are quite different from metals and have physical properties almost opposite to those of metals. मतलब मेटल से अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स की. कुछ कुछ हैं जो होती हैं सेम. ऑफ द 18 नॉन मेटल्स नोन, सम आर सॉलिड्स, अ फ्यू आर गैसेज एंड ओनली वन इज अ लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन. अच्छा, मेटल कौन सी थी जो लिक्विड थी? मर्क्यूरी. एंड नॉन मेटल कौन सी है? ब्रोमीन. नॉन मेटल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज दे आर यूजुअली डल और लस्टरलेस except for iodine and graphite. Only iodine or graphite, that is a type of carbon, iodine and graphite को छोड़कर बाकी जो सभी हैं वो सारे डल होते हैं, lusterless होते हैं. When they are tapped with a hammer, they break down into a powdery mass like coal and sulfur. अब देखो, जो पहले हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, उसमें क्या था कि वो हैमर करके उसको मेलिएबल किया जा सकता था, मेलिएबिलिटी शो करते थे वो, ठीक है. पर इसमें क्या है कि अगर हम किसी नॉन मेटल को हैमर करेंगे तो क्या होगा कि वो पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि कोल और सल्फर है. हैंस दे आर ब्रिटल. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेटल्स में क्या था? गुड कंडक्टर्स, और नॉन मेटल्स में बैड कंडक्टर्स. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, बट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट. ओनली ग्रेफाइट को छोड़ के सभी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की. यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, देखो. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं ग्रेफाइट में से, ये देखो पेंसिल ले ली, ठीक है, तो पेंसिल रख दी इनके पाथ में, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में, सर्किट के पाथ में, तो क्या होगा कि बल्ब ग्लो करेगा. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवा सकता है वो. सो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है. कनेक्ट द कंडक्टिंग वायर्स ऑफ अ सर्किट टू अ स्मॉल पेंसिल विच इज़ शार्पन from both the sides. You will find that the bulb glows as the lead of the pencil is made up of a mixture of graphite and clay, and graphite conducts electric current through it. Next one is they are not sonorous. जैसे कि मेटल में था कि वो sonorous थे, ये क्या है? non metals are not sonorous as they do not produce sound like metals. So next पेज पे हम एक टेबल देखेंगे जहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है मेटल्स और नॉन मेटल्स का. अब देखो, अगर हम कंपैरिजन करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जैसे नंबर फर्स्ट है, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल का फिजिकल स्टेट कैसा होता है? जनरली सॉलिड. सिर्फ एक मर्क्यूरी होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, और नॉन मेटल्स में सॉलिड लाइक तीनों ही होते हैं. देखो, सॉलिड में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, लिक्विड में ब्रोमीन, और गैस की अगर हम बात करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. लस्टर, ये शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, बट ये शाइनी नहीं होते एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट. हार्डनेस की अगर हम बात करें तो जनरली हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर. और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली सॉफ्ट ही होते हैं, सिर्फ एक डायमंड को छोड़कर, जो कि एक कार्बन की फॉर्म है. नेक्स्ट, अगर हम डेंसिटी की बात करें, हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की और लो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की. मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं मेटल्स, पर नॉन मेटल्स नहीं होते. थर्मल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स होते हैं.
मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो बैड कंडक्टर्स होते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सोनोरिटी, सोनरस होते हैं मेटल्स एंड नॉन सोनरस इज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस. टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स की हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो होती है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम बात करें मेटल्स की तो वो हाई होती है सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो लो होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और सिर्फ एक ग्रेफाइट को छोड़कर.